डे 30 अभी तक हमने टोटल 118 मेडिसिन के बारे में अच्छे से डिटेल में देखा। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने ये 3 पॉइंट्स अगर आपको क्लियर नहीं है कि हमारा टारगेट क्या है, किन लोगों के लिए ये सीरीज जा रहा है और जो मैं इंफॉर्मेशन ला रहा हूँ कहाँ से ला रहा हूँ, अगर आपको ये तीनों चीज़ पता नहीं है तो स्टार्टिंग का 2 से 3 मिनट ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको पता है तो स्किप करो, सीधे मेन वीडियो पे जाओ। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला हमारा टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि हमारे देश में जो मेडिकल स्टोर हैं और हॉस्पिटल फार्मेसी हैं, जितने भी जहाँ पे मेडिसिन मिलते हैं, ठीक है, तो उन मेडिसिन को हमें समझना है पूरी अच्छी तरह से। ठीक है ना, टोटल 90% मेडिसिन हमको कवर करना है। वो मेडिसिन कैसे कवर होएगा? हमारे देश में 30 to 40 ऐसे मैन्युफैक्चरर और मार्केटर हैं जिनके मेडिसिन्स के बारे में, मतलब कि जो 30 to 40 मैन्युफैक्चरर और मार्केटर हैं, उनके ऑल कैटेगरीज के जितने भी मेडिसिन्स है, उनके अंदर जितने भी ब्रांड्स हैं, अगर हम उनको अगर समझ लेते हैं, उनके बारे में अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम 90% मेडिसिन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने सिर्फ 4 मार्केटर को टारगेट किया है, इसके नाम मैं लास्ट में लेता हूँ फ़िलहाल अभी के लिए। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि किन लोगों के लिए ये सीरीज़ होने वाला है। अगर कोई नॉर्मल व्यूवर देख रहा है जो मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, जो फार्मासिस्ट नहीं है, तो और भी अच्छी बात है कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए लेना, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत करना। ठीक है, पहले डिस्क्लेमर में डाल देता हूँ शुरुआत में ही कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, खुद से मेडिसिन नहीं लेना है। ठीक है ना, और एक बात और, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं डी फॉर्म या फिर बी फॉर्म के, अगर वो इस सीरीज़ को देख रहे हैं तो उनको बहुत ही बेनिफिट्स होने वाला है। क्यों? इसका रीज़न सिंपल सा है, जब भी वो ट्रेनिंग के फेस में जाएंगे तो वहाँ पर जो रियल मेडिसिन उनको मिलेगा, अगर वो पहले से ही मेडिसिन के बारे में अच्छे से देखते हुए आ रहे होंगे तो उनको आने वाले टाइम में कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं होगी। और ये सीरीज़ बनाने का मेरा मोटिव भी यही है कि एक तो जनरल इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना, प्लस जो मैं पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस में जो जो प्रॉब्लम फेस किया हूँ वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। ठीक है ना, तो ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि जो मैं इंफॉर्मेशन लाया हूँ कहाँ से लाया हूँ। पहले तो जो मेरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो मेरे नोट्स थे उनमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाला हूँ, और जो मेडिसिन्स के टॉप 10 वेबसाइट्स हैं उनमें से कुछ कॉमन पॉइंट निकाला हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और पिछले 2 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैं कुछ काउंसलिंग के पॉइंट्स ऐड किया हूँ, जो कि एज अ फार्मासिस्ट आपको जब भी आप आने वाले टाइम में प्रिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करोगे पेशेंट को तो वो पॉइंट्स आपको बहुत ही बेनिफिट्स करेंगे, तो बहुत ही काम आने वाले। ठीक है ना, तो जो जैसा एक लैक ऑफ नॉलेज रहता है ना काउंसलिंग से रिलेटेड, वो आपको नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों क्लियर हो गया हमारा। अब सीधे मेन वीडियो पर आते हैं जो हमारा ये है। तो अभी तक हमने 118 मेडिसिन कंप्लीट कर लिया है, ये इस मेडिसिन को लेकर 119 है। शुरू करते हैं पहले इसका इंट्रो। ठीक है ना, तो हेयर फॉल, रिसीडिंग हेयर लाइन, थिनिंग क्राउन, हर रोज कॉम्ब में बाल देखकर स्ट्रेस होना नॉर्मल है, मतलब कि जो अपने बाल से रिलेटेड मेडिसिन है उसके बारे में होने वाला है। ठीक है ना, तो लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साइंटिफिकली प्रूवन टॉपिकल मेडिसिन है जो हेयर रीग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकती है। आज हम बात करने वाले हैं एंड्रोएनाजेन सॉल्यूशन, जो कंटेंट करता है मिनोक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन यूएसपी, जो कि 5% रहता है। ठीक है ना, और मैन्युफैक्चर किया जाता है टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में आप जानोगे डिटेल में इसका एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करता है ये, और किस टाइप के हेयर लॉस में इफेक्टिव है। ठीक है ना, मतलब कि किस टाइप का हेयर लॉस है उसमें ज़्यादा इफेक्ट देता है ये मेडिसिन, और
कैसे लगाना है, कितना टाइम लगेगा रिजल्ट के लिए, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है, मिस्ट अगर अगर ये इस एप्लीकेशन जो अपना ये है अगर इसको लेना मिस कर देंगे तब क्या होगा, ठीक है पता है। तब मिस एप्लीकेशन में क्या करें, और मिस एप्लीकेशन मीन्स इसका जो भी अगर आप इसका डोज फॉलो कर रहे हो तो अगर आप इसको मिस कर देते हो तब क्या करना चाहिए, इतनी सी बात है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल टिप्स जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट काउंसलिंग के टाइम पे, आपको वो पॉइंट्स काम आएंगे। और अगर कोई नॉर्मल बंदा देख रहा है तो ध्यान से सुनना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा लास्ट वाला, जो कि क्या नहीं करना है और क्या करना है वो आपको उसमें उस पॉइंट्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका इंट्रो। अब देखते हैं प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ब्रांड नेम है अपना एंड्रोएनाजिन सॉल्यूशन, जेनेरिक नेम मिनॉक्सिडिल, और स्ट्रेंथ इसका 5% है, और डोसेज फॉर्म टॉपिकल सॉल्यूशन है जो कि अपना स्कैल्प एप्लीकेशन है ये, और मैन्युफैक्चर और मार्केटेड बाय टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, कैटेगरी अपना है हेयर ग्रोथ स्टिमुलेंट, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये टॉपिकल मेडिकेशन है, ओरल यूज़ नहीं है, ठीक है ना, मतलब इसका यूज़ ओरल नहीं किया जाता है, ये टॉपिकल है, मतलब कि ऊपर स्किन के सरफेस पे लगाया जाता है, ठीक है ना। ये देखा हमने इसका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में, ठीक है। तो each ml contains minoxidil USP 5%, also contain alcohol base, प्रोफाइलिन ग्लाइकोल, प्यूरिफाइड वाटर, ठीक है ना। ये सॉल्वेंट ड्रग एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका कॉम्पोजिशन। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये किसे काम करता है। तो मिनॉक्सिडिल ओरिजिनली एक ओरल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग था, ठीक है ना। सॉरी, जो अपना मिनॉक्सिडिल है ओरिजिनली एक ओरल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग था, लेटर एब्जॉर्ब हुआ कि ये हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करता है। तो टॉपिकल जो मिनॉक्सिडिल का मैकेनिज्म है कि मतलब ये पहला जो मिनॉक्सिडिल कंटेंट है ये पहले अपना एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन था, लेकिन जब बाद में इसका ऑब्जर्व किया गया इसका रिजल्ट के ऊपर, तब मालूम पड़ा कि ये अपना मतलब कि इसका एक्शन कुछ और देखने को मिला, ठीक है ना। तो इसलिए इसका इफेक्ट हम क्या बोलते हैं, इसमें जो अपना टॉपिक है मिनॉक्सिडिल के मैकेनिज्म में इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए, ठीक है ना, वो टैबलेट फॉर्म में नहीं, ठीक है। तो फिर स्कैल्प जो अपना ये है टॉपिकल मिनॉक्सिडिल, जो इसमें का टैबलेट भी आता है, ऐसा नहीं है कि टैबलेट नहीं आता है, इसमें का टैबलेट भी आता है। ऐसा मत सोचना है कि इसको जब क्या बोलते हैं सिर्फ हेयर के लिए, इसको हेयर के कैटेगरी में अगर इसको हम लोग सेपरेट कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब इसका टैबलेट फॉर्म में नहीं आता, इसका टैबलेट फॉर्म भी आता है, ठीक है ना। तो इसका जो है स्कैल्प में ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिसे हम वेसो डायलेशन करते हैं। इसका टॉपिकल का मैकेनिज्म देख रहे हैं, टॉपिकल मिनॉक्सिडिल का, ठीक है ना। तो हेयर फॉलिकल्स तक ब्लड सप्लाई इम्प्रूव करता है, फॉलिकल साइज इनलार्ज करता है, हेयर ग्रोथ साइकिल के एनाजेन फेज को प्रोलॉन्ग करता है, और मिनीचुराइज फॉलिकल्स को रिवाइव करता है, ठीक है ना। ये देखा हमने इसका मैकेनिज्म। फिर इसका रिजल्ट क्या आता है, जो हेयर थिनिंग स्लो होती है, और नए थीन हेयर्स ग्रो होते हैं, ग्रेजुअली हेयर डेंसिटी इंप्रूव होती है। जो मैं बीच बीच में रुक के बोल रहा हूँ ना, जो इसका प्रोनाउंसिएशन है कुछ वर्ड का, इसके वजह से स्लो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन जैसा कि जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ पूरा करेक्ट है। तो और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जेनेटिक जो ब्लडनेस है अपना, जैसे कि जो जिसे कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में मोस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है ना। ये देखा इसका हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखते हैं इसका इंडिकेशन क्या है, इसका यूजेस क्या है। तो एंड्रोएनाजिन 5% यूज होता है मेल पैटर्न जो बेल्टनेस है, जिसे हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, ठीक है ना, और फीमेल पैटर्न हेयर थिनिंग में, लेकिन डॉक्टर के एडवाइस पे रहेगा, और क्राउन थिनिंग एरिया में, और ईयरली स्टेज हेयर लॉस में, उसमें ये यूज किया जाता है, मतलब कि इंडिकेशन के रूप में।
और कहाँ इसका इफेक्ट नहीं लगता है, मतलब कि इस मेडिसिन का कहाँ इफेक्ट नहीं होता है वो ध्यान में दो अभी। तो उसको ध्यान में देना भी कि कम्प्लीटली ब्लैंड सीनी स्कैल्प में, जैसे कि अगर डेड फॉलिकल्स, अगर फॉलिकल्स ही डेड हो चुके हैं, है ना, तब कि स्किनी स्कैल्प से, तो वहाँ पर इस टॉपिकल सॉल्यूशन का यूज़ मत करो। मतलब कि यूज़ करने का कोई बेनिफिट्स नहीं रहेगा, इसका इफेक्ट ही नहीं रहेगा, तो इफेक्ट करेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो उसमें करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो और सडन हेयर लॉस ड्यू टू इलनेस, ठीक है ना, मतलब किसी बीमारी की वजह से अगर सडन हेयर लॉस हुआ है तो वो उस कंडीशन में भी अगर आप मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन का यूज़ करते हो तो उस टाइम पे भी इफेक्ट प्रॉपर नहीं करेगा, मतलब ना के बराबर करेगा, तो लेने का कोई मतलब नहीं है। और पेची ऑटो इम्यून एलोपेशिया, मतलब कि एलोपेशिया आर्टिएटा में भी इस कंडीशन में भी इसका इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। अभी हमने देखा इसका यूजेस और कहाँ इसका इफेक्ट प्रॉपर नहीं होता है वो देखे। अब देखते हैं इसका हाउ टू यूज, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे, मतलब इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, वो देखते हैं। तो करेक्ट एप्लीकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्कैल्प क्लीन और ड्राई होना चाहिए। 1 ml सॉल्यूशन ड्रॉपर से मेजर करें। डायरेक्ट स्कैल्प पर अप्लाई करें, मतलब कि अपने बालों पर नहीं, हाँ, जैसे कि ये अपना बाल है, बाल पे नहीं, जो अपना स्कैल्प रहता है ना, इस साइड में जो उसका जड़ रहेगा वहाँ पर, ठीक है ना। और जो अपना फिंगर्स से जेंटली स्प्रेड करे, ठीक है ना, उसको स्प्रेड करे, उसको फैलाए। और डे में, मतलब कि एक दिन में 2 टाइम इसको करे, मतलब कि मॉर्निंग और नाइट में, ठीक है ना। और एप्लीकेशन के बाद 4 घंटे तक स्कैल्प वॉश ना करिए। अगर जब आपने स्कैल्प पे इसको लगा दिया टॉपिकल सॉल्यूशन तो 4 घंटे तक मतलब कि वॉश ना करें, बाल को मतलब कि धोए ना है, ठीक है ना। और हैंड वॉश करें, जैसे इसका यूज़ आप मतलब कि एप्लीकेशन का यूज़ कर लेते हो अपने बालों के ऊपर, तो जो सॉल्यूशंस आपके हाथ पे लगे थे उनको अच्छी तरह से वॉश करो, मतलब कि अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लो, ठीक है ना। और आपको क्या नहीं करना है इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। और ब्लो ड्राई इमिडिएटली, मतलब कि इस टाइम पे नहीं, और एक्सेस अमाउंट यूज़ ना करें, ज़्यादा मतलब ज़्यादा हाई अमाउंट में मतलब इस सॉल्यूशन का यूज़ मत करो। और वेट स्कैल्प पर अप्लाई ना करें, मतलब कि अगर जो भी अपना स्कैल्प गीला है, मतलब कि गीला है, पानी पानी लगा हुआ है, तो उस टाइम पे इसका यूज़ मत करो। जब पूरा अच्छी तरह से सूख जाएगा तब इसका यूज़ करो, ठीक है ना। और कंसिस्टेंटली जो कंसिस्टेंटली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब ये कि कंसिस्टेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस टॉपिकल सॉल्यूशन का मतलब अप्लाई कर रहे हो, डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है, तो एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब दिन में 2 बार लगाना है तो, लेकिन एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन का जरूर ध्यान रखिए। तो ये देखा हमने कि इसका हाउ टू यूज, मतलब इसका यूज़ कैसे किया जाता है। अब देखते हैं व्हेन टू एक्सपेक्ट रिजल्ट, मतलब कि जो इसका रिजल्ट कब तक आएगा वो देखते हैं। तो टाइमलाइन इसका है 2 to 4 वीक्स, जो कि टेम्परेरी जो शेडिंग हो सकती है नॉर्मल फेस में, और 2-3 मंथ जो कि ईयरली रीग्रोथ विजिबल के लिए, और 4 से 6 महीने जो अपना जो नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट, आपको 4 से 6 महीने में आपको कुछ ना कुछ मतलब कि फ़र्क दिखना चालू हो जाएगा। और कम से कम 1 साल के अंदर इसके बेनिफिट्स आपको प्रॉपर दिखाई देंगे, ठीक है ना। इसका प्रोसेस बहुत ही लॉन्ग होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं 3 मंथ 4 मंथ का, नहीं, इसका प्रोसेस बहुत ही लॉन्ग रहता है अगर डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है तो, ठीक है ना। तो इसमें कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ट्रीटमेंट स्टॉप करने पर रीग्रोन हेयर ग्रेजुअली वापस गिर सकता है। अगर आपने ट्रीटमेंट स्टॉप कर दिया तो बीच में स्टॉप कर दिया तो जो भी मतलब कि रीग्रोथ हो रहा था हेयर का वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि उसका जो भी ग्रेजुअली जो मतलब अच्छे से हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। तो अब देखते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, स्कैल्प इरिटेशन हो सकता है, जहाँ पे स्कैल्प अपना वहाँ पे इरिटेशन होएगा, ड्राइनेस हो सकता है, ईचिंग रेडनेस टाइप हो सकता है, और भी अनवांटेड जो फेशियल हेयर ग्रोथ हो सकते हैं, मतलब कि आपके फेस पे अनवांटेड मतलब कि वो दिख सकते हैं, मतलब कि हेयर के ग्रोथ
दिख सकते हैं, ये साइड इफेक्ट्स में आ सकता है। डिजीनेस है जो कि रेयर है, सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकता है। इंक्रीज हार्ट रेट जो वेरी रेयर है। अगर सेवियर एलर्जी रिएक्शन हो तो इमीडिएटली मेडिकल हेल्प रिक्वायर्ड है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स आए तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। अगर कोई मतलब कि एलर्जी रिएक्शन हो रहा है तो इमीडिएटली उनके पास जाइए कि ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखिए हमने इसका साइड इफ़ेक्ट्स, अब देखते हैं इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो यूज़ अवॉइड करें अगर स्कैल्प इन्फेक्शन हो, अगर स्कैल्प में पहले से इन्फेक्शन हो तो इसका यूज़ अवॉइड करो, ठीक है ना। ब्रोकन स्किन हो और मिनॉक्सिडिल से एलर्जी हो मतलब मिनॉक्सिडिल कंटेंट से एलर्जी हो तो फिर मेडिसिन लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है ना। तो उस टाइम पे इसको मत लो। और सडन अनएक्सप्लेन्ड हेयर लॉस हो, मतलब कि बिना मतलब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो फिर भी मतलब कि अचानक से अगर अचानक से हेयर लॉस होना चालू हो रहा हो तो तुरंत इसको मत लो, ठीक है ना। जैसे कि नॉर्मली आप डॉक्टर के पास जाओगे तब वो आपको सजेस्ट करते हैं और डॉक्टर भी आपसे पूछ के ही करेंगे, लेकिन जो ये कॉमन पॉइंट है ना वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने ये चारों में से कोई भी किया, मतलब कि जो जो बोला गया है कि इसका अवॉइड करे इस कंडीशन में, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होने का चांस है, प्रॉपर इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में डॉक्टर कंसल्टेशन ज़रूरी है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई वुमन अगर ये टॉपिकल सॉल्यूशन मतलब कि प्रोसेस फॉलो करना चाहती है तो उस टाइम पे डॉक्टर की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर से पूछ के लगाना पड़ता है, ठीक है ना। और ब्रीस्ट फीडिंग में भी कॉशन है, उसमें भी सावधानी बरतनी पड़ती है। हार्ट पेशेंट डॉक्टर से पूछ कर ही यूज़ करे, जो हार्ट से रिलेटेड जिनको डिसीज़ है उनको भी डॉक्टर से पूछ कर ही इस टॉपिकल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। और एक्सेसिव यूज़ सिस्टमेटिक साइड इफ़ेक्ट्स कॉज कर सकता है, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा अगर इसका यूज़ किया तो जो सिस्टमेटिक साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं वो आ सकते हैं, ठीक है ना। और आइस से कांटेक्ट अवॉइड करें, जो इसका टॉपिकल सॉल्यूशन है वो आपके आँखों में नहीं जाना चाहिए, आँखों के कांटेक्ट से दूर जाना चाहिए, ठीक है ना। और ड्रग इंटरेक्शंस क्या क्या हो सकती है अगर टॉपिकल यूज़ में सिग्निफिकेंट सिस्टमेटिक इंटरेक्शन रेयर होती है, ठीक है ना। मतलब इसमें बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं मतलब कि ड्रग इंटरेक्शन है, लेकिन फिर भी हो सकती है। जैसे कि टॉपिकल सॉल्यूशन में सिग्निफिकेंट सिस्टम बहुत ही रेयर होते हैं, इतना मतलब ड्रग इंटरेक्शन होने का चांस नहीं है। लेकिन इस बात को जरूर ध्यान में रखना, अगर पहले से ही आपको मिनॉक्सिडिल कंटेंट है इससे एलर्जी है तो डॉक्टर को बता देना, ठीक है ना। तो ये देखा हमने इसका सेफ्टी एडवाइस एंड प्रिकॉशंस। अब देखते हैं अगर मिस्ड एप्लीकेशन, अगर आपने एक भी दिन अगर इसको लगाना अगर मिस कर दिया तब क्या करना चाहिए। तो अगर एक डोज मिस हो जाए तो नेक्स्ट स्केड्यूल टाइम पर नॉर्मली अप्लाई करो, मतलब कि नॉर्मली अप्लाई करें लेकिन डबल क्वांटिटी अप्लाई ना करें, मतलब डबल क्वांटिटी में उसको अप्लाई ना करें कि अगर जैसे कि मॉर्निंग का अगर मिस हो गया तो अगर आपको याद आ रहा है कि नहीं अभी नाइट का टाइम आया तो नाइट में अगर मतलब कि जो भी उसका डबल क्वांटिटी ना करे, मतलब जितना डोज मतलब जितना ml कहा गया है लगाने के लिए उतना ही ml लगाए, डबल ना करे, ठीक है ना। सिर्फ एक बार डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो कंसिस्टेंसी है क्वालिटी से ज़्यादा, मतलब कि कंसिस्टेंसी ज़्यादा बेटर करती है, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखा हमने इसका मतलब कि जो क्वांटिटी है, क्वांटिटीज मतलब क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब क्वांटिटी मतलब क्या डोज से ओवरडोज हो जाएगा, ओवरडोज लगाने का मतलब ओवरडोज करने का कोई मतलब ही नहीं है, इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी है, ठीक है ना। तो ये देखा हमने जो अगर आप मिस करते हो कि तब क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, अगर ओवर यूज हुआ तो क्या हो सकता है। तो एक्सेसिव यूज से इरिटेशन होता है, सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन होता है, लो ब्लड प्रेशर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ऑलवेज रिकमेंडेड डोज फॉलो करें, जो डोज आपको कहा गया है वही डोज फॉलो करें, ज़्यादा मतलब कि एक्सेसिव ना करें, ज़्यादा उसको हाई ना करें, ठीक है ना। ये देखा हमने ओवर यूज में मतलब कि क्या हो सकता है। अब देखते हैं कुछ प्रोफेशनल टिप्स जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एज अ फार्मासिस्ट आपको पेशेंट काउंसलिंग के टाइम में ये पॉइंट्स बहुत ही काम आएंगे। वैसे भी जो मैं ऊपर भी कुछ सेफ्टी एडवाइस में भी पॉइंट डाला हूँ मैं, और मतलब कि जो ऊपर भी अलग अलग तरीके से जो पॉइंट ऐड किया हूँ इसके अंदर, अगर आप उसको भी एज अ काउंसलिंग के पॉइंट में ऐड करोगे तो और भी ज़्यादा आपको फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो कुछ प्रोफेशनल टिप्स है उसको देखते हैं अभी कि हेयर फॉल इनिशियली
जो है बढ़ सकता है, पैनिक ना करें, ठीक है ना। अगर आप इसको इस टॉपिकल सॉल्यूशन का यूज़ करते हो तो इनिशियल फेस में हेयर फॉल मतलब कि बढ़ सकता है, ठीक है ना। और मैं मिनिमम जो 4 से 6 महीने तक क्या बोलते हैं इसको कंटिन्यू करें, मतलब कि एक भी दिन में एक भी डोज मिस नहीं होना चाहिए ना। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, ठीक है ना। और स्ट्रेस कंट्रोल करें, बैलेंस्ड प्रोटीन डाइट मेंटेन करें। मतलब बैलेंस प्रोटीन डाइट मतलब कि जब आप ये फॉलो करोगे तो उस टाइम पे कुछ कुछ चीज़ें डॉक्टर आपको बोलेंगे कि ये खाना अवॉइड करें और ये खाना मतलब इंक्रीज करें, मतलब कि ये फूड आपको इंक्रीज करना है और कुछ कुछ फूड्स आपको मतलब कि अवॉइड करना है, ठीक है ना। उस बात को ध्यान में रखना। और माइक्रो नीडिंगली या PRP कंबाइन करने से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, मतलब कि अपने डॉक्टर से इसके बारे में मतलब कि काउंसलिंग करें, ठीक है ना। और जो अपना अल्कोहल सॉल्यूशन ड्राइनेस कॉज कर सकता है तो मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज़ करें, ठीक है ना। जो अपना मॉइस्चराइजिंग शैम्पू रहता है वो यूज़ करें। क्यों? क्योंकि जो अपना अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन रहता है ये अपना ड्राइनेस कॉज कर सकता है, ठीक है ना। तो ये देखा हमने इसका कुछ प्रोफेशनल टिप्स जो कि काउंसलिंग के पॉइंट में आ सकता है। और अब देखते हैं इसका फाइनल समरी, मतलब कि जो अभी तक देखा है हमने उसका एक फाइनल समरी देखते हैं। तो एंड्रोएनाजिन सॉल्यूशन कंटेन्स मिनॉक्सिडिल 5% टॉपिकल हेयर ग्रोथ स्टिमुलेंट, और ये अपना वेसोडाइलेशन प्लस एनाजिन फेस प्रोलोंगेशन है, और ट्वाइस डेली एप्लीकेशन है, दिन में 2 बार इसका यूज़ किया जाता है। और 3 to 6 मंथ फॉर विजिबल रिजल्ट, अगर इसका रिजल्ट देखने में आपको 3 से 6 महीने लग सकते हैं इसके रिजल्ट आने में, ठीक है ना। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और टेम्परेरी जो शेडिंग है नॉर्मल है, और कंटिन्यूअस यूज़ रिक्वायर्ड है, मतलब कि कंटिन्यूअस यूज़ रिक्वायर्ड मतलब कि जो जितना आपको डोज कहा गया है जितने मंथ तक उतने दिन तक इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। तो ये देखा हमने इसका समरी है। लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट और मतलब कि ऐड कर देता हूँ मैं कि एंड्रोएनाजिन सॉल्यूशन साइंटिफिकली प्रूवन मिनॉक्सिडिल थेरेपी है जो जेनेटिक हेयर लॉस में इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन पेशेंस, कंसिस्टेंसी और करेक्ट एप्लीकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ आपको मैं मतलब कि मैं बहुत बार बोल रहा हूँ कि नहीं, पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी भी एक भी दिन मिस नहीं होना है, और जो इसका एप्लीकेशन का जो करेक्ट तरीका है लगाने का, मतलब कि स्कैल्प पे लगाने का, हेयर पे नहीं, तो उस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर आपको ये डिटेल्स जो आपको अच्छे से अगर समझ में आया रहेगा तो अच्छी बात है। तो फिर आज इस मेडिसिन को लेकर हमने टोटल कितना 119 मेडिसिन कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं कल डे 31 को, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।